इस मूवी में एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है और फिर वो उसको पटाकर कैसे उसके साथ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मेक होता है। मेक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के पास जाता है जो इंग्लैंड में रहते हैं। घर पहुंचकर जैक अपने फादर से मिलता है, पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। इस वजह से जैक अपने फादर से ज्यादा बात नहीं करता और घर में चला जाता है। अगले दिन जब वो स्मोक करता था तब उसे अपने गार्डन में एक लड़की दिखती है। उसे देखकर जैक उसके पास जाता है और झाड़ियों से उसे देखने लगता है, पर तभी वहां उसके फादर आ जाते हैं और वह जैक को बताते हैं कि वो लड़की हमारे घर की मेड है और उसका नाम मेकलिन है। जैक को फोटोशूट करना काफी पसंद था, इसीलिए वो अपना कैमरा लेके फोटोशूट करने चला जाता है। फोटोशूट करके जब वो घर आता है तब वो मेकलिन से मिलता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। जैक मेकलिन को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और जैक को उसकी दूसरी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो अपने फादर से नफरत करता है। अगले दिन जब वो बाहर फोटोशूट कराया था तब उसके पास एक लड़की आती है। वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ वो लड़की मेक को पटाने लगती है, लेकिन तभी वहां से मेकलिन गुजरती है। वो इन दोनों को देखते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आता है तब छुपके से मेकलिन की फोटोज लेने लगता है। जब वो किचन में आता है तो मेकलिन उसे उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। वह जैक से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो उस लड़की के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यहाँ मेकलिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो मेकलिन को बताता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। जैक मेकलिन को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसकी मॉम की तरह ही दिखती है। जैक की ये बात सुनकर मेकलिन कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। पर बदकिस्मती से वो बच्चा मेकलिन के साथ नहीं है। इसके बाद मेक और मेकलिन धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। इसके बाद जैक के फादर डेविड को देखते हैं जो जैक को टाइम देना चाहते थे और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, पर वो अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। इसीलिए जैक उन पर बहुत गुस्सा करता है और बिना बात किए वहां से चला जाता है। अगले दिन डेविड किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब जैक और मैकलिन घर पर अकेले थे। मैकलिन को समझाती है कि तुम अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। इसके बाद रात को सोते वक्त जैक अपने कैमरे में मैकलिन की फोटो देखने लगता है। फोटो देखकर और फिर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैकलिन का एक्स बॉयफ्रेंड मैकलिन से मिलने आया था। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब जैक चुपके से उनकी बातें सुनता है। मैकलिन का एक्स उससे कहता है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों फिर से साथ रह सकते हैं, लेकिन मैकलिन यहाँ उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। जब वो किचन में आता है तो मैकलिन उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक बहुत खुश होता है। मैकलिन जैक से पूछती है कि तुम्हें अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो मैकलिन से कहता है कि वो मैकलिन को टच करना चाहता है। ये सुनकर मैकलिन को बहुत अजीब लगता है और वो ऐसा करने से जैक को मना कर देती है, लेकिन इसके बाद भी वो मैकलिन को टच करता है। पर मैकलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वजह को एक थप्पड़ मारती है। पर उसी वक्त उनके घर कोई आता है। जब मैकलिन दरवाजा खोलती है तो वहां एक लड़की होती है। ये वही लड़की थी जो उस दिन जैक को पटा रही थी। जैक उस लड़की के साथ घूमने चला जाता है। यहाँ जैक उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मैकलिन रो रही थी। जैक उसके पास जाता है और उससे बात करता है। जैक मैकलिन से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तब मैकलिन उसकी बात मान लेती है और उसे गले लगती है, पर थोड़ी देर बाद वो जैक से दूर हो जाती है और वो जैक से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। इतना कहकर वह चली जाती है तो जैक भी उसके पीछे जाता है। यहाँ वह जैक से कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैक मैकलिन को समझाता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। इसके बाद जैक से कहती है
कि तुम्हें अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तब जैक उसके पास आता है और उसे टच करता है, लेकिन तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और ये दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जैक के फादर उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। जैक के फादर जैक को डिनर पर चलने को कहते हैं, पर जैक उनके साथ नहीं जाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद मैकलिन जैक के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। मैकलिन की बात मानकर जैक अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर से बात करता है। यहाँ जैक को पता चलता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि वह जैक की अच्छे से देखभाल कर सके। वह जैक से बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगले इन दोनों को साथ में देखते ही मैकलिन को अपने घर ले जाती है। यहाँ वह मेक को बताती है कि उसके बेटे की मौत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। यह कहकर वह रोने लगती है तो जैक उसे शांत करता है। इसके बाद वह अपने घर आता है। यहाँ वह अपने फादर से अच्छे से बात करता है। उसे देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं और मेक को भी वापस जाने का टाइम आ गया था। वह अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वह मैकलिन से मिलता है। इसके बाद वह अपने फादर के गले लगता है। जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया था और इन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका था। ये सब मैकलिन की वजह से ही हुआ था। उसके बिना दोनों बाप बेटे को एक करना नामुमकिन था। इसके बाद मैकलिन अपने घर जाती है और वह अपनी मॉम से मिलती है। वह अपनी मॉम को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और वह रोने लगती है। वह मैकलिन को गले लगा लेती है। उसके पेट में जो बच्चा था वह जैक का था और मैकलिन उससे खुश भी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ऐड हो जाती है।